हरियाणा के मरहूम एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार दी जिन्हां दे पोस्टमार्टम नूं लैके वड्डी खबर सामने आई है तो अज उन्हां दा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है तो परिवार वालों इस नूं लैके सहमति दी गई। हालांकि पिछले दिनों दौरान लगातार परिवार इस गल की मांग कर रहा है कि जो जिम्मेवार अफसर ने जिन्हां दे नाम का जिक्र उन्होंने नोट के किया गया उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस विचाले हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत नूं छुट्टी पर भेजा है। एसपी रोहतक से भी कार्रवाई हो चुकी है। तो फिलहाल मरहूम एडीजीपी की पत्नी अमनीत कुमार चंडीगढ़ पीजीआई दे विच मौजूद ने। पोस्टमार्टम नूं लैके जानकारी सामने आई सी कि परिवार ने बीते दिन इस नूं लैके इजाजत दी सी। इस दे उत्ते परिवार राजी हो गया सी। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस के वलों अदालत तक इस मामले नूं लैके पहुंच की गई सी कि पोस्टमार्टम जिहड़ा है वो करवाया जाए। इस तो इलावा मरहूम एडीजीपी का जो लैपटॉप है उसकी जांच की भी अपील कोर्ट के की गई सी, जिस संबंधी जवाब अज एडीजीपी के परिवार ने दाखिल करना सी, पर उस तो पहला ही परिवार ने सहमति दी है। नाल ही निरपक्ष जांच के भरोसे तो बाद पोस्टमार्टम की हामी परिवार के वलों भरी गई। बैलिस्टिक माहिर इस तो इलावा मैजिस्ट्रेट की निगरानी के पोस्टमार्टम के लिए परिवार राजी होया है। पोस्टमार्टम प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी का भी परिवार को भरोसा दिता गया, जिस तो बाद फिलहाल मरहूम एडीजीपी की पत्नी अमनीत कुमार इस वेले पीजीआई दे विच मौजूद ने। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि पोस्टमार्टम तो बाद अज शाम 4 बजे के करीब एडीजीपी का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। दस्सिए कि उन्होंने खुदकुशी का अज 9वां दिन हो चुका है तो पोस्टमार्टम अज हो रहा है। IPS की पत्नी अमनीत पी कुमार ने सवेरे इस लिए सहमति दी तो वह चंडीगढ़ पीजीआई दे विच मौजूद ने। मैडिकल बोर्ड पूर्ण कुमार का पोस्टमार्टम कर रहा है। मैजिस्ट्रेट और फोरेंसिक बैलिस्टिक एक्सपर्ट जिहड़ी उन्होंने मौजूदगी के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। तो जानकारी के नाल साडे पत्रकार मृदुल इस वेले साडे नाल जुड़ रहे हैं। मृदुल, की कुछ तुहाडे कोल अपडेट है जो मरहूम एडीजीपी का अज पोस्टमार्टम हो रहा है, परिवार ने सहमति दी है, की जानकारी हो रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज सुबह ही परिवार ने जो है पोस्टमार्टम के लिए सहमति दे दी है। और जिस प्रकार से लगातार पीछे भी परिवार की मांग थी कि पहले डीजीपी और एसपी रोहतक के ऊपर जो है कार्रवाई की जाए, इसके बाद ही वह पोस्टमार्टम के लिए जो है हामी भरेंगे, जिसके चलते सरकार द्वारा जो है दोनों को पदमुक्त कर दिया गया। जिसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मॉर्चरी में जो है यहाँ पर उनका पूरा परिवार यहाँ पर पहुँच चुका है। अमनीत पी कुमार जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही वाई पूर्ण कुमार के जो भाई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनके साथ ही उनके परिवार के सदस्य जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस समय ये भी खबर आ रही है कि पोस्टमार्टम जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि जब पोस्टमार्टम को लेकर जो है चर्चा चल रही थी उस दौरान जो है कई दौर की बैठकें जो हैं सरकार और परिवार के बीच देखने को मिली। इसके साथ ही अधिकारी जो हैं उन्होंने भी कई बार आके जो है परिवार से मुलाकात की है, उनको मनाने की कोशिश की, जिसके चलते जो है अब जब सरकार द्वारा डीजीपी के ऊपर जो है कदम उठाया गया, बड़ा फैसला लिया गया, उनको पदमुक्त किया, जिसके बाद से ये बात चल रही थी कि शायद अब हो सकता है कि परिवार जो है पोस्टमार्टम के लिए राजी हो जाए, जिसके बाद अब परिवार ने हामी जो है वो भर दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल ही चंडीगढ़ प्रशासन ने भी जो है कोर्ट का रुख किया था, जिसके अंदर उन्होंने कोर्ट से एक नोटिस भिजवाया था कि जिस प्रकार इस मामले की जो जांच चल रही है उस मामले में परिवार ने जो है अभी तक बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं किया है, जिसके चलते जाँच जो है प्रभावित हो रही है। इसके चलते उन्होंने एक नोटिस अमनीत पी कुमार के घर वहाँ पे जो है भिजवाया था, जिसके बाद उनको आज उसका जवाब देना था। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने जो है यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए हामी भर दी है। और अब आज ही जो है करीब शाम को जो है इनका अंतिम संस्कार जो है वो कर दिया जाएगा। तो ये अब देखने वाली बात रहती है, क्योंकि जिस प्रकार से आज अमनीत पी कुमार का जो है एक अंदर से ये भी बात सामने आई थी जब उन्होंने ये बात कही है कि उन्हें न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ डिमांड रखी थी कि पोस्टमार्टम जो है उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी होनी चाहिए, इसके साथ ही मजिस्ट्रेट उसके होने चाहिए, इसके साथ ही तमाम कई मांगे थी जो पूरी चंडीगढ़ प्रशासन ने की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसी चीज़ को लेकर जो है उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है पुलिस प्रशासन पर। इसके साथ ही कि वो ये उन्होंने ये भी बात कही है कि उनको पूरी उम्मीद है कि उनको और उनके परिवार को इस मामले के अंदर न्याय मिलेगा। जी, सब तो अहम सवाल है कि परिवार किहड़ियां मुख तौर पर मंगां परिवार ने रखियां ने, जिवें भी कहा गया कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए है, होर की कुछ भरोसा चंडीगढ़ पुलिस के वलों प्रशासन के वलों परिवार को दिता गया, जिस तो बाद परिवार ने हुण सहमति दी है कि हाँ असीं पोस्टमार्टम के लिए तैयार।
जी बिल्कुल, परिवार का सबसे बड़ा डर यही था कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर जो हैं वो उस समय उस पद पर थे जहां पर वो जांच को प्रभावित कर सकते थे और यही डर उनका जो है काफ़ी सही भी था। इसके चलते उन्होंने बार-बार यही मांग की कि पहले सरकार डीजीपी को पद मुक्त करे, उसके बाद ही वे जो है आगे पोस्टमार्टम के लिए राजी होंगे। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी गिरफ्तारी की जाए, लेकिन सरकार ने जो है उनको पद मुक्त कर दिया। तो किसी तरह से ये कहा जा सकता है कि अभी उनको जो है वो अब जाँच को प्रभावित नहीं कर पाएँगे क्योंकि उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है। एक चीज़ परिवार के लिए रिलीफ वाली थी। इसके साथ ही उन्होंने निष्पक्ष जांच की जो है वो डिमांड करी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जहां पर भी उनकी सहायता की जरूरत पड़ेगी वो वहां पर जो है पुलिस की सहायता करेंगे, चाहे कोई प्रूफ देने की बात हो। जिस प्रकार से अभी लैपटॉप का जिक्र हो रहा था तो उन्होंने कहा कि वह सारी चीज़ें जो है पूरा कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, वो पूरा कोऑपरेशन जो है वो पुलिस को देंगे। इसके साथ ही उन्होंने बस एक ही मांग की है पुलिस से कि पुलिस जो है उनको न्याय दिलाए और इस मामले की बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जाँच हो, कोई भी इस मामले को गोलमोल करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से एसआईटी घोषित जो इसके लिए 6 सदस्यीय एसआईटी जो बनाई गई है, एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है और लगातार एसआईटी जो है वो रोहतक भी पहुंची है, रोहतक भी जाके वहां पे मामले की जो है जांच की जा रही है। इसके चलते जो है कुछ चीज़ें जो है परिवार से भी उनको चाहिए और इसी के लिए उन्होंने जो है अब परिवार से जो है कुछ मांगे करी और परिवार का भी कहना ये है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ न्याय करेगा। जी ठीक है ਤੇ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੀ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਏ, ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਏਐਸਆਈ ਸੰਦੀਪ ਲਾਠਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਐਸਆਈ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਿਆ? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से कल तक जो है राहुल गांधी ने आके इनसे मुलाकात की परिवार से, उसके बाद चिराग पासवान यहाँ पर आए, उन्होंने इनसे मुलाकात की और फिर अचानक से खबर आती है कि रोहतक के अंदर एक एएसआई ने जो है वहाँ पे अपने आप को गोली मारकर हत्या कर ली, जिसके अंदर करीब 6 से सवा 6 मिनट की उन्होंने वीडियो बनाई, जिसके अंदर उन्होंने पूरा एक घटनाक्रम के बारे में बताया कि किस प्रकार से रोहतक के अंदर जो है भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप भी जो है एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार के ऊपर लगाए। उन्होंने कहा कि उनके पास बाकायदा इसके प्रूफ हैं कि वे इस बात को प्रूफ कर सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पर भ्रष्टाचार किया जाता था। इसके साथ ही उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही एक जो है सुसाइड नोट भी उनके वहां से बरामद हुआ है, जिसके बाद से एक आक्रोश जो है वो देखने को मिला, जिसके अंदर उनके परिवार द्वारा ये बात कही गई। उन्होंने भी जो है एक गिरफ्तारी की मांग की है, परिवार द्वारा भी गिरफ्तारी की मांग की गई है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी एडीजीपी के परिवार से तब तक वह संतुष्ट नहीं होंगे और तब तक वह भी जो है अंतिम संस्कार नहीं करवाएंगे। और देखने वाली बात रहती है कि जो सरकार और प्रशासन है वो किस तरह से परिवार को मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि अब ये मामला जो है जांच का बन गया है, क्योंकि इतने आरोप एक अधिकारी के ऊपर लगाना और वही अधिकारी ने सुसाइड कर लिया और उस अधिकारी द्वारा अपने सीनियर्स पे इतने बड़े आरोप लगाना, तो कहीं ना कहीं ये दोनों मामले जो है इंटरकनेक्टेड लगते हैं। इसके साथ ही अब जो मामले की जो जांच चल रही है, इस मामले के अंदर क्या कुछ निकल के सामने आता है, निश्चित तौर पर कुछ बहुत बड़ा इस मामले के अंदर निकल के सामने आएगा और उसी का भी इंतजार रहेगा। जी